गुड आफ्टरनून। समाधि के बारे में आज जानेंगे। सो विल स्टार्ट विथ अ स्मॉल प्रेयर। बहुत लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा ही प्रेयर है। आप लोगों को पता भी है, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। जेंटली क्लोज योर आईज। अपना ध्यान पूरा श्वास की तरफ, श्वास की लंबाई गहराई पर और शुद्धता पर पूरा ध्यान। मन को पूर्णतः एकाग्र शांत बना के रखते हुए पतंजलि मुनि का प्रणाम करते हुए, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। Thank you. समाधि। समाधि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम एक छोटा सा ग्लिम्स देखेंगे एंड देन उसका मेजर क्लासिफिकेशंस इसके बारे में जानेंगे। समाधि पतंजलि योग सूत्र के फर्स्ट चैप्टर समाधि पादा 17th श्लोक से लेकर के 23rd श्लोक तक उसका विवरण है। एंड देन इन डेप्थ विथ सम एसेंस इन्वॉल्व्ड 43 से लेकर के 51 तक पतंजलि जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। But now we are going to take 2 sutras and then we'll do. So the first sutra, सबसे पहले bifurcation से पहले हम ये जानेंगे समाधि का definition, है ना। समाधि is said to be a super conscious state, ऐसे कहते हैं, है ना। समाधि is said to be self realization state itself, ऐसे वीक ट्रांसलेशंस में कहते हैं। मगर क्या है समाधि, इसके बारे में अगर हम डेफिनेशन जानना है तो इट इज देयर इन द थर्ड पादा, साधना पादा। क्या है? तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। ये बेसिकली निर्वितर्क समाधि के बारे में एक्सप्लेनेशन है। ये पूरा ये कैसा है इसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे, but we'll understand what the basic crux behind this. कोई सा भी प्रोसेस है मेडिटेशन का, उसमें 3 एंटिटीज होगा। एक ध्याता, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्येय। मेडिटेटर, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड द प्रोसेस। अब ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन खाली रह जाना समाधि है। What does it mean? तो प्रोसेस कहाँ चला गया, बंदा कहाँ चला गया जो ध्यान कर रहा था। बंदा और वो जो ध्यान करता हुआ प्रोसेस है, मेडिटेशन करता हुआ प्रोसेस है, दोनों ही ऑब्जेक्ट में जाकर के विलीन हो जाना, अब्जॉर्प्शन। सो टू मी समाधि इज मोर translated better as absorption than understanding it as a level where you are completely elated and उसको emancipation के level तक हम ना पतंजलि इसको translate करते हैं।
क्योंकि कहते हैं समाधि इज जस्ट अ बिगिनिंग, उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। सो इसको सेल्फ अब्जॉर्प्शन कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से अगर समझना है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द बाइफर्केशन यू शुड अंडरस्टैंड कि समाधि एक ऐसे स्टेट है विच इज इनडिविजिबल, उसको तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। तो फिर भाई साहब डिवीजन कैसे किया, सब डिविजन्स कैसे बता रहे हैं, वेराइटीज बता रहे हैं भाई साहब, सवितर्का, निर्वितर्का, निर्विचारा, हाँ, संप्रज्ञाता और असंप्रज्ञाता, संप्रज्ञाता की चार, असंप्रज्ञाता की चार, ऐसे कैसे कह दिया पतंजलि ने। समाधि हैज नो स्टेप्स, हैज इज कंप्लीटली इंडिविजिबल। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा देना है। फिर भी पतंजलि महर्षि एक एस्पिरेंट को, एक बडिंग एस्पिरेंट को, एक सीकर को अगर ऊपर उठना है तो कुछ तो उसको गाइडलाइंस चाहिए होगा ना, कुछ तो उसको रेडी रेफरेंस चाहिए होगा। तो इसीलिए वो हमारे ऊपर दया करके कि भाई साहब इसके माइंड हमेशा लॉजिकली ही समझेगा, सुपर लॉजिक को समझ नहीं पाएगा। सो ट्राई कर रहे हैं इसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे करके कि हमारे बुद्धि इस चीज को समझे। बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है ये पतंजलि के। सो नाउ 17th सूत्र हम देखेंगे, जिसमें पतंजलि कह रहे हैं वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। सबसे पहला क्लासिफिकेशन का शब्द यहाँ पे आ रहा है, क्या है, संप्रज्ञात समाधि के बारे में। कहते वक्त ही संप्रज्ञात समाधि के 4 वेराइटीज के बारे में बता रहे हैं, वितर्क, विचारा, आनंद, अस्मिता। वितर्क यानी कि तर्क, क्वेश्चनिंग, है ना। हाँ, सो आर्ग्यूमेंट करते करते करने वाले संप्रज्ञात समाधि, वितर्कानुगमात् संप्रज्ञात समाधि। विचार, विचार अनुगमात संप्रज्ञात, अनुगमात यानी कि फॉलोड बाय, ठीक है। विचार से बेस हुआ संप्रज्ञात समाधि को विचारानुगमात संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। विचार क्या है, रीजनिंग के साथ। ये है कि ये एनालाइसिस, लॉजिक के साथ एनालाइज करते हुए, माइंड अगर वन स्टेट से अदर स्टेट के बीच में ऑल्टरनेट कर रहा है, तो ये क्या है, विचारानुगमात संप्रज्ञात समाधि। थर्ड, आनंद अनुगमात संप्रज्ञात समाधि। हैप्पीनेस, द सेंस ऑफ ब्लिस को फॉलो करते हुए अगर समाधि लग जाए, उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। चौथा, अस्मिता। अस्मिता ये एक क्लेश भी है तो उसके साथ हमें वो नहीं हो जाना चाहिए, कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए। ये सास्मिता है, स अस्मिता यानी कि सेंस ऑफ प्योर बीइंग के साथ लगा लगा समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यानी कि स्वयं की अस्तित्व ही अस्तित्व के एहसास मात्र रह जाना है, और उसके साथ जो संप्रज्ञात समाधि लगता है उसे सास्मितानुगमात या अस्मितानुगमात संप्रज्ञात समाधि। अब मैडम आप तो समाधि के बारे चारों वेराइटी समझा दिए, मगर संप्रज्ञात समाधि है क्या? संप्रज्ञात समाधि is that samadhi, that absorption which happens with consciousness. मतलब ऐसे भी समाधि है जो कॉन्शियसनेस के बगैर होता है, बिल्कुल होता है, विल कम डाउन टू दैट। संप्रज्ञात समाधि विथ कॉन्शियसनेस होता है। कैसे होगा? जैसे हमेशा माइंड अगर ध्यान करता हो या धारणा करता हो या समाधि लगना हो, तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पकड़ता है, एक ध्येय जरूरी है। सपोज कीजिए राम जी पर हम धारणा कर रहे हैं, राम का स्वरूप, राम का नाम, राम के सुंदर भाव गुण, इन पर अगर हम
ध्यान कर रहे हैं और धीरे 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 the trio gets absorbed, and then when I get completely immersed with the gunas of Rama, sampragyat samadhi. Simple. So object of meditation के सहारे से, मेरे प्रज्ञानुभूति के सहारे से ही समाधि मेरा लग जाए तो संप्रज्ञात समाधि। इतना समझ में आ रहा है? पारुल, कोई दिक्कत है इसमें? मैत्री? नहीं, ठीक। अब असंप्रज्ञात समाधि, इसके बारे में थोड़े देर से ही समझा रहे हैं, मगर ये चारों वेराइटीज को अगर अच्छे से समझेंगे तो असंप्रज्ञात समाधि समझ में आ जाएगी। सो एक छोटा सा ब्रशअप करके वापस इन चारों वेराइटीज के बारे में समझेंगे। असंप्रज्ञात समाधि क्या है? वो क्या अनकॉन्शियस हो जाते हैं उसमें? असंप्रज्ञात समाधि अनकॉन्शियस हो जाना नहीं है, वो भी कॉन्शियसनेस के साथ है, बट दैट यहां पर माइंड एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन को पकड़ रहा है, पेन को पकड़ लिया, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि में माइंड इटसेल्फ बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तुम अगर मन, जैसे हम अंतरंग योग और बहिरंग योग पर का डिफरेंशिएशन समझते हैं ना, डायरेक्ट मीन्स ऑफ कंट्रोल ओवर माइंड एंड इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ कंट्रोल ओवर माइंड, बिल्कुल वैसे ही है। जब हम माइंड की वृत्तियों को, मॉडिफिकेशंस को स्टॉप करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के सहारे से करते हैं, वो संप्रज्ञात समाधि है। जब माइंड की मॉडिफिकेशंस को स्टॉप करने के लिए मैं माइंड को ही ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बना दूं, तो वो असंप्रज्ञात समाधि। सो बिल्कुल प्रज्ञा यहाँ पर बिल्कुल है ना, ऐसे कोमा में नहीं चले जाते हैं। वैक्यूम तो बनता है माइंड becomes entire vacuum, but not that it is into tamas. Why it does not go into tamas, उसके बारे में थोड़ी देर में समझेंगे। क्यों? क्योंकि संप्रज्ञात के पश्चात ही असंप्रज्ञात लगता है। In the series of samadhi only, डॉक्टर HR नागेंद्र का कहना है कि एक बार संप्रज्ञात लगती है और अगली बार असंप्रज्ञात, फिर संप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात, फिर संप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात, ऐसे गुरुजी का कहना है, डॉक्टर HR नागेंद्र का कहना है। ये मैंने किसी टेक्स्ट में नहीं देखा, शायद वो अपने एक्सपीरियंस से, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से बता रहे हों, मगर एक बात ये तय है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के सहारे से बीइंग इंडिविजुअलिस्टिक विदाउट द एड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, वो उस लेवल तक, हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल काम है। तो वापस अपने को सहारे की जरूरत पड़ेगी, फिर बिना सहारे के, फिर वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, फिर वापस सहारे से, फिर बिना सहारे से। तो इसीलिए शायद गुरुजी ऐसे कह रहे होंगे, मगर ऐसे कहीं भी मैंने टेक्सचुअल रेफरेंसेस नहीं देखा कि एक बार संप्रज्ञात हो, दूसरी बार असंप्रज्ञात लगेगी। बट one particular word that Rishi Patanjali says is followed by, और प्रीवियस प्रैक्टिसेस के स्ट्रेंथ से असंप्रज्ञात समाधि लगता है, ऐसे बोल रहे हैं। सो प्रीवियस प्रैक्टिसेस की स्ट्रेंथ यानी कि संप्रज्ञात की चारों वेराइटीज की प्रैक्टिसेस की स्ट्रेंथ से, आधार से असंप्रज्ञात समाधि लगती है। नाउ वितर्क अनुगमात संप्रज्ञात समाधि, ये क्या है, इसके बारे में समझें। जब मन बारंबार किसी एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पर ऑन एंड ऑन एंड ऑन अपना फोकस बना के रखता है, कैसे? बाय नेगेटिंग द अदर थॉट्स, द अदर ऑब्जेक्ट्स, द एंटायर entities of the cosmos, by avoiding those when he brings his mind back to that set object of meditation, that is vitarkanugamat संप्रज्ञात समाधि। ये तो मैडम प्रोसेस जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल प्रोसेस ओरिएंटेड ही है समाधि। ऑब्जॉर्प्शन लग गया, बंदा
बंदा करने वाला ध्यान सब कुछ उस ऑब्जेक्ट में अब्सॉर्ब हो गया। मगर कैसे हुआ? कैसे हुआ? उसने राम जी के चरण कमल पर ध्यान दिया, उसने राम जी के मुख कमल को भी नहीं ध्यान किया। उसने अगर गलती से कृष्ण जी का बांसुरी आ गया तो वापस उसको हटाया, राम जी के चरण कमल पर लाया। उसके बीवी के बारे में ख्याल आया, उसको हटाया, वापस राम जी के चरण कमल पर उसके माइंड को टिकाया। एंड देन at some point with this strength of practice, राम जी के चरण कमल ही रह गया। That is vitarka anugamat sampragnat samadhi. Now what did he do? Why the word tarka? Why the word argumentation over here? क्योंकि वो नेगेट कर रहा है, बार बार आर्ग्यूमेंट करके नेगेट करता जा रहा है बाकी को। बाकी अल्फा से लेके ओमेगा तक सारे एंटिटीज प्रकृति का ही है ना। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा सांख्य फिलॉसफी कर ले जाए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर पुरुष के प्रति पूर्ण समर्पित होना है तो हमें बाकी के 24 एंटिटीज, including the mind stuff, including the avyaktam, including the unmanifested seed form of the entire cosmos, entire universe, has to be negated out, has to be avoided, and then there is complete absorption with purusha, है ना। So ये ऐसे भी ले सकते हैं, अगर 24 तत्वों के अंदर ही वो मेडिटेट कर रहा है ना, 24 तत्वों के अंदर ही अगर मेडिटेट कर रहा है तो बाकी के सारे एंटिटीज को उसको नेगेट करना पड़ेगा, उसमें से एक। विभूति पाद में अगर अपन देखें, एक दिव्यम श्रोत्रम, एक एबिलिटी के बारे में पतंजलि बताते हैं। You get to hear those sounds, or you get to know about the real sense, the true sense of different sounds. चाहे साउंड्स ऑफ स्पैरो तुम्हें समझ आ जाएगा, आकाश के विंड के रसलिंग साउंड, तुम्हें रसलिंग साउंड के पीछे क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, उसे समझ आ सकता है। सो एवरी साउंड दैट यू हियर, यू गेट टू नो द मीनिंग बिहाइंड द साउंड, ऐसे करके एक एबिलिटी है। सो उसके लिए पतंजलि कहते हैं आकाश और ये कान, इन दोनों के रिलेशनशिप में अगर संयम लगा दी जाए, संयम इज अ डिफरेंट टेक्निक, sometime later we'll try to understand what the technique is। अगर संयम लगा दी जाए तो दिव्य श्रोत्र सुनाई देती है, divine hearing is possible, he says। so what is that we are doing? मतलब कितने सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, कितने सारे सेंस ऑर्गन्स के एलिमेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स हैं। एलिमेंट्स इन द सेंस पंच महाभूत के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबको हटा करके एस्पिरेंट ने क्या किया, सिर्फ कान और आकाश के बीच के रिलेशनशिप पर ही ध्यान दिया। now understand, so he is working on the prakriti entity only, but he should have and might have negated all the others. That's how Sanyama was possible. Sanyam is that technique where Trayam Ekatra Sanyamaha, where you put on, where you try to apply Dharana, Dhyana and Samadhi at one single time. एक ही बार में अगर ध्यान, धारणा, समाधि एक साथ तुम लगा सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो, तो उसे संयम कहते हैं। तो कितना वो एस्पिरेंट ने काम किया होगा, है ना। So this is just an example. Now negating the other, that is what वितर्क, आर्गुमेंटेशन के बारे में हम समझ रहे हैं। पारुल बहुत ज्यादा अंग्रेजी हो गया क्या? समझ आ रहा है? ठीक है। सो 24 तत्व और 25वां तत्व पुरुष, इसके बारे में समझ लिया अपन ने कि ये बहुत सारे इंसेंशिएंट एंटिटीज के बारे में हम ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन सुन सकते हैं और उस पर हम ऑब्जर्व हो भी सकते हैं। एंड देन वी कैन ऑल्सो work on the sentient Purusha and get absorbed with Purusha। तो ये वितर्क अनुगमात संप्रज्ञात समाधि का दो वेराइटीज हैं।
2 बाइफर्केशन है, वेराइटीज से ज्यादा वैरायटी तो हो गया होगा, जैसे शॉप में हाँ नीले रंग की साड़ी भी है, लाल रंग की साड़ी भी है, वैरायटीज ज्यादा शब्द नहीं है, बाइफर्केशंस हैं। सो सवितर्क निर्वितर्क, 2 इसको क्या कहते हैं, विभाजन है ना हिंदी में, 2 विभाजन है, सवितर्क निर्वितर्क। व्हाट इज सवितर्क? That part of meditation where external gross elements are meditated. ये स्वामी जी का कहना है, स्वामी विवेकानंद का कहना है कि अगर आप ग्रॉस पंचमहाभूत, ग्रॉस यानी कि जो सूक्ष्म नहीं है, इसको क्या कहते हैं पर सूक्ष्म का ऑपोजिट क्या था हिंदी में? स्थूल, करेक्ट, स्थूल 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 पंचमहाभूतों पर अगर ध्येय चुना गया और समाधि लगी, तर्क के आर्ग्यूमेंट के प्रोसेस से, वितर्क के प्रोसेस से, तो वो सवितर्क समाधि है। अब खाली पंचमहाभूत है क्या? क्योंकि अदर एंटिटीज भी है। पंचमहाभूतों पर अगर हम मेडिटेट करते हैं तो एक जनरल, इसको समझने से पहले एक जनरल रूल बताती हूँ। अपन एक कहावत कहते रहते हैं ना, एज यू थिंक सो यू बिकम, यथा यथो मनः तत् भावः, जैसे मन है, जैसे मन विचारता है वैसे ही हम तद्भवति, वैसे ही हम बन जाते हैं। यतो भावः तद्भवति। बिल्कुल वैसे ही जिस पर हम मेडिटेट करते हैं, जिस विषय पर हम मेडिटेट करते हैं, वो विषय सपोज करो वो पंचमहाभूत है, वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन व्हाट इट ट्राइज टू डू इज yields its own power to the meditator. वो अपने पावर को ध्याता की तरफ दे देता है। क्या? ध्येय। जैसे बहुत से लोग है ना, कहते हैं कि मियाँ और बीवी एक साथ 50 साल से ऊपर रह लें अच्छे टर्म्स के साथ, तो एक दूसरे का देखते वक्त मियाँ बीवी कम और ब्रदर सिस्टर लगने लगते हैं। Why is that happening? Why is that happening? Because, and then one couple did tell me once कि शादी के टाइम पर मुझे याद था, मुझे सर्दी कम लगती थी और उसको सर्दी ज्यादा लगती थी। And then after few years it so happened that मुझे सर्दी लगने लगी और उसको कम लगने लगी। Why did that happen? इसको खेल से मैं समझा रही हूँ। Because the husband is always thinking and taking the care of the wife, and wife does the same, vice versa. तो ये एक प्रकार का मेडिटेशन ही है ना, like one gives away the power, the object of meditation gives away its power, its original tendency to the meditator. हनुमान जी आसानी से उड़ जाते हैं। कैसे आसानी से उड़ जाते हैं? वायु के पुत्र है। पुत्र कैसे बने भाई? अंजना ने वायु से बस वायु का स्पर्श महसूस हुआ एंड देन हनुमान जी आए, हनुमान जी को अपने घर में मिल लिया। So these are all divine things, right? So what really did happen was, it is an extraction of Vayu power inside. Just while meditating on the element Vayu, don't you see that? So wo extraction of power is being transmitted to Hanumanji, and he's easily, he is very swift, easily can carry things. तो ये एक जनरल रूल है। Now coming back to Savitarka,
जब हम पंचमहाभूत की तरफ, किसी भी एंटिटी की तरफ अगर हमारी समाधि लग जाए, अगर उसके ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन को उठा करके समाधि लग जाए, then we become the object. We try to take the powers of that element. Now Patanjali, without forgetting, gives a caution here. यहाँ पर वो कहते हैं कि अगले सूत्र में या 2-3 सूत्र में के बाद में समझ आ जाएगा आपको, तुरंत कहते हैं कि जो लोग इस प्रकृति में विलीन होकर के इन्हीं पावर्स के साथ रह जाते हैं, प्रकृति लय हो जाते हैं, उनकी समाधि जड़ समाधि है। और जो इससे भी उभर के, इन पावर्स से भी उभर के इमेंसिपेशन, कंप्लीट फ्रीडम की ओर, लिबरेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, and ignoring all the powers that they gain through the process, ignoring all of them and not utilizing all of them, उस पर भी चाम ना रखते हुए आगे बढ़ते हैं, वही सही मायने में gets free, gets liberated, ऐसे करके एक precaution देते हैं, एक statutory warning देते हैं. So now from here on it is all power yearning. सारे पावर्स उन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन से तुम लेने लगते हो. कितना मैजिकल है ना ये पार्ट. सेकंड है निर्वितर्क. निर्वितर्क समाधि, सवितर्क समाधि एक और चीज में बोलना रहेगी. सवितर्क समाधि, वितर्क इज ऑल्सो मीन्स क्वेश्चनिंग. मेडिटेटर क्या कर रहा है, बार बार एलिमेंट्स को क्वेश्चन कर रहा है, उसके सोर्स क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका टेंडेंसी क्या है, उसका पावर क्या है, और बार बार उसी पर उसका चिंतन है. चिंतन सही शब्द नहीं है, उसी पर उसका रूमिनेशन है, मनन है, कोजिटेट करता जाता है ना. तो धीरे धीरे एलिमेंट्स ट्राई टू ओपन all by themselves and then make it open, as if they are giving away all the source, all the powers, all their own natural disposition tendencies to the meditator. वो खुल जाता है. So the object of meditation and process और वो बंदा कुछ difference नहीं रहता. It itself becomes, अब हम सोचने लगते हैं कि वायुपुत्र, तो हम खुद हनुमान जी को वायुदेव समान लगने लगते हैं, है ना. वायुदेव तो बहुत कम लोग पूछते हैं, वायुपुत्र को ज्यादा से पूछते हैं, बिकॉज द स्विफ्टनेस ऑफ द विंड गॉड इज देयर कंप्लीटली एक्सट्रैक्टेड. सो दैट्स देयर. सो ये मेडिटेटर का क्वेश्चनिंग, बार बार डंक मारने से और समझने से, ना, मेंटली क्वेश्चन कर रहे. Now निर्वितर्क is without questioning. एलिमेंट्स पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, एलिमेंट्स ही ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. मगर इसको, अगर यही एलिमेंट्स इस टाइम स्पेस कंटिन्यूम से बाहर होगा तो कैसे होगा. हम जिसको वायु समझते हैं, जिसको पृथ्वी समझते हैं, जिसको आकाश समझते हैं, हम आकाश को समझते ही नहीं, आकाश को हम आसमान समझते हैं. सो हम जिस महाभूत को समझते हैं, हमेशा इस स्पेस टाइम कंटिन्यूम के को उस एलिमेंट्स पे कन्फाइन करते हुए समझते हैं, बिकॉज वी परसीव थ्रू आईज एंड सेंसेस, राइट. Yes, the power of Panchamahabhutas is out of this space-time continuum is also there. उस पंचमहाभूतों का पावर, यानी कि सटलर पंचमहाभूत, सूक्ष्मतम महाभूतों को ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बनाते हुए, then without questioning getting their powers is निर्वितर्क समाधि. इसमें ही जब इसके बारे में ही बात करते हैं तो पतंजलि
जो समाधि के डेफिनेशन देते हैं ना, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, ही मीन्स दिस निर्वितर्क समाधि। कैसे? स्वामी जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद के लाइफ में भी बहुत बार निर्वितर्क समाधि का जिक्र आपने सुना होगा। सो दिस समाधि वाज वेरी बहुत आसानी से लगने लगा जब से ठाकुर से वो मिले। ठाकुर के जो आशीर्वाद से जो मिला उनको, वो निर्वितर्क समाधि बहुत आसानी से मिला उनको। What actually happens in this is, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन का भी 3 बाइफर्केशंस है। ध्येय का भी, ध्येय के 3 बाइफर्केशंस क्या है? सपोज कीजिए ये पेन है ना, इस पेन पर मैं फोकस कर रही हूँ, मेंटली फोकस कर रही हूँ, and then driving away all the other thought forces, I'm trying to be the pen myself. So this is what मोटा मोटी the process of samadhi is. अब ये पेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के अंदर ही 3 चीजें हैं। एक शब्द, the word pen, ठीक। Second is artha, and the third is jnana. अर्थ जैसे हिंदी में हम समझते हैं मीनिंग नहीं है, अर्थ यहाँ पे रियल मीनिंग ऑफ पेन। एंड ज्ञान जैसे हिंदी में हम समझते हैं विजडम या नॉलेज नहीं है, नेचुरल द वर्ड मीनिंग ऑफ और दी क्या बोल सकते हैं, इस फिजिकल प्लेन में उसका क्या अर्थ होगा, है ना, इस मटेरियल प्लेन में उसका क्या अर्थ होगा। पेन यानी कि लिखनी, लेखनी, वो ज्ञान। हाँ, लिखने वाली टूल, ये ज्ञान हो गया। So there are 3 components in the object of meditation. Now I'm keeping this pen aside because pen is not a good example. I'm coming back to Rama himself. Object of meditation अगर राम अगर हमने लिया तो राम एक शब्द है, राम शब्द। राम एक राजा का, दशरथ राजा का, एम्परर का पुत्र था और वे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के साथ धर्म को स्थापित किया। एंड देन ही एडमिनिस्ट्रेड अ वेरी what we call as the efficient kingdom, एक बहुत अच्छा रेन कैसे होना चाहिए, रूल कैसे होना चाहिए, उन्होंने वो स्थापित किया। ठीक है, दिस इज द ज्ञाना पार्ट ऑफ रामा। व्हाट इज अर्था? Artha is dharma itself, as Ram is an embodiment of dharma itself, है ना। So now do you understand? सूक्ष्मतम अर्थ ही अर्थ है। मटेरियल प्लेन में जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन का अर्थ हुआ वो ज्ञान है। Now what happens in the process of meditation is, अब मैं आंख बंद करके राम जी पर ध्यान दे रही हूं तो मेरे माइंड कहाँ कहाँ ऑल्टरनेट करेगा, ऑल्टर करेगा, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। दुनिया के काम के बारे में याद कराएगा, ये अगल बगल के बारे में याद कराएगा, आगे की याद कराएगा, पीछे की याद कराएगा। फिर धीरे धीरे मैं अपने इस थॉट फोर्सेस को अगर एंग्रॉस करके राम जी पर टिकाऊं, it will alternate between the 3 components, Shabda, Artha, Jnana of Ram, and that will aid real concentration. वही पूर्ण एकाग्रता है। या तो मैं राम शब्द और राम जो राजा पुत्र और जो उनका जो वैभव है उसके ऊपर मैं ध्यान करूंगी, and then the third thing is dharma itself. Now when I could make my mind narrowed down and get absorbed into the second part, the real knowledge part, the real meaning of that component, no, artha part, and
I don't stay, process doesn't stay, only the artha, धर्म खाली रह जाना, धर्म ही रह जाना, और स्वरूप शून्यम इव, मेरा होना, मेरा अस्तित्व नहीं है, सिर्फ धर्म भाव ही रह जाना, ये निर्वितर्क समाधि है, ये निर्विकल्प समाधि है. So this is going out of time and space continuum. You are not supported by any word. वो राम शब्द तो इस मेटीरियल प्लेन में है, राम जी का आकार इस मेटीरियल प्लेन में है, धर्म कहाँ है? टाइम एंड स्पेस कंटिन्यूम में है ही नहीं. So the elements real power alone stays in Nirvitarka. That's what Swamiji says. अब हो गया वितर्क का दो बाइफर्केशंस. सेकंड है विचार, विचार अनुगमात संप्रज्ञात समाधि. यहाँ पर मैत्रेय तुम्हारा सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट आएगा, निर्विचारा इज द सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट. तो विचारा इज फर्दर classified into savichara and nirvichara. Same principle है बच्चे. फर्स्ट क्या है, हमने सवितर्का में क्या देखा? एलिमेंट्स का रियल टेंडेंसीज को बाहर निकालना और खुद बन जाना, है ना. अब एलिमेंट से सूक्ष्म क्या है? तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, एलिमेंट्स का भी तत्व. उन तत्वों को अगर मैं ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बना लूं और तत्वभूत बन जाऊं, तत्वों का एनर्जी पूरा, पावर पूरा मैं बन जाऊं, या मैं ही ना रह जाए, सिर्फ एनर्जी मात्र रह जाए, दैट इज सवितर्का. Now he says the observer tries to perceive or to meditate upon tanmatras confined to this time and space. और निर्विचारा क्या है? बिल्कुल निर्वितर्का जैसे ही. निर्वितर्का में क्या क्या देखा हमने? एलिमेंट्स आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस कंटिन्यू, तन्मात्रास आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस कंटिन्यू, दिव्यम श्रोत्रम, दिव्यम गंधम, वो बन जाना ही निर्वितर्का है, सॉरी निर्विचारा है. निर्विचारा अनुगमात संप्रज्ञात समाधि. Now this nirvichara anugamat sampragyat samadhi is called as super consciousness state, Maitreyi. So when you talk about, when you have to write about super consciousness, ये इसके वजह से ये क्लास हो रहा है. मैंने बोला पारुल भी पीछे पड़ी है तो क्लास ले लूं मैं समाधि के ऊपर. सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट के ऊपर असाइनमेंट लिखना था, तो मैंने उसके बारे में समझना है तो पूरा समाधि समझना पड़ेगा. Now निर्विचारा हो गया, सवितर्का निर्वितर्का, विचारा का सविचारा निर्विचारा. सवितर्का एंड निर्वितर्का इज कन्फाइंड टू पंचमहाभूता. सांख्य फिलॉसफी से समझेंगे तो और आसान है समझना, क्योंकि सांख्य दर्शन ही योग दर्शन का बाप जैसे है ना, फादर जैसे है. सो सविचारा निर्विचारा तन्मात्र के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन करें और आगे बढ़े और सूक्ष्मतम बनते जाए तो ये है. तीसरा है आनंद अनुगमात संप्रज्ञात समाधि. एक हो गया ग्रॉस एलिमेंट्स, एक हो गया फाइन एलिमेंट्स, है ना. ग्रॉस पंचमहाभूत हो गया, सटल या फाइन एलिमेंट्स क्या हो गया? तन्मात्र हो गया. जब इन दोनों को छोड़ दिया जाए, दोनों को छोड़ के क्या ही होगा भैया, क्योंकि कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय भी उन्हीं के तत्व आधारित है ना. तो क्या रह जाएगा? मतलब माइंड स्टफ, चित्ता. जब हमारे इंटीरियर ऑर्गन, थिंकिंग ऑर्गन, माइंड स्टफ स्टॉप्स टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, हमारी माइंड स्टफ या तो डल रहता है या एक्टिव रहता है ना. दोनों ही एक्टिविटीज है भाई, दोनों ही उसका फंक्शंस है.
है ना। डल रहना, लैंग्वेर में रहना, वो भी उसका फंक्शन है। एक्टिव रहना, सतर्क रहना, सोचना, समझना, इसके बारे में असेस करना, उसके बारे में एनालाइज करना, एक्सपेक्ट करना, भावना रखना, है ना, विचारना, हर चीज एक्टिविटी है माइंड स्टफ का। खाली मन की बात नहीं कर रही हूँ, माइंड स्टफ इंक्लूड्स मेनी थिंग्स। आई शुड रिमाइंड यू अगेन, आप लोग मेरे से सीखे हो, अंतःकरण भी माइंड स्टफ में आता है ना। मन, बुद्धि, चित्ताहंकारा, चारों के फंक्शंस, चारों या तो एक्टिव भी रहेंगे या डल रहेंगे। ईगो एक्टिव भी रहेगा, ईगो डल भी रहेगा, दैट इज ऑल्सो इट्स एक्टिविटी। सो एनी फंक्शन फॉर दैट मैटर, सारे फंक्शंस को, एक्टिविटी एंड डलनेस को ड्रॉप किया जाए, एंड व्हेन द माइंड स्टफ स्टेज एज क्लियर, शुद्ध, प्योर as it is, without doing any kind of function, that is ananda, that is bliss. Ananda anugamat sampragyat samadhi. इतना मुश्किल काम है bliss को महसूस करना। सोचो, mind stuff should stop completely. We should work on mind, we should work on ahankara, we should work on previous samskaras. We should work on all the memories that we have, and also on the psychic abilities that we do have. ठीक है, यहीं से मैत्रेयी, माइंड बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। धीरे धीरे देखो, यहीं से धीरे धीरे हम ग्रॉस एलिमेंट्स, फाइन एलिमेंट्स, उनके पावर्स, उनकी टेंडेंसीज, उनके नेचुरल एक्सप्रेशंस, टेंडेंसीज, सब कुछ पर काम कर लिया, एंड देन वी रियली प्रतिप्रसव, वी गो बैक बियॉन्ड, पीछे जाते जा रहे हैं। तो अगर हम माइंड स्टफ पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? माइंड इटसेल्फ हैज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन फ्रॉम हियर ऑन। द फोर्थ वन इज अस्मिता। अस्मिता मतलब क्या है? पारुल समझ आ रहा है बेटा? कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक, सबको समझ में, ठीक है। अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात समाधि, यानी कि अस्मिता, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये क्लेश नहीं है, ये सेंस ऑफ ईगो नहीं है, सेंस ऑफ प्योर बीइंग, अपने स्वरूप का स्वानुभूति ही अस्मिता है। अपने असली स्वरूप का अनुभूति ही अस्मिता है। ये स्टेट खाली रह जाना, अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात समाधि, ये कब कैसे रहेगा, ये कब आएगा? तो स्वामी जी बता रहे हैं, सबसे पहले जितने भी ग्रॉस पंचमहाभूत, फाइन मटेरियल्स, उन सबका ट्रेसेस अपने अंदर रहता है। सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इंद्रिय, ठीक है, रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय का एक छोटा सा ट्रेस अगर अपने अंदर भीतर रह गया, सो वी आर बैक टू प्रकृति, प्रकृति लया, वी आर बैक टू मर्जिंग बैक टू प्रकृति। तो वो छोटा सा ट्रेसेस भी, साइकोलॉजिकल ट्रेसेस भी नहीं रहना चाहिए, वासनास नहीं रहना चाहिए। वो सब जब खत्म हो जाए, तब ये अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात होता है। फिर क्या होगा? फिर कहते हैं अहंकार का एक सत्व लेवल होता है। every part of अंतःकरण has 3 गुणास in it, right? सत्व, रजस, तमस का कंपोनेंट हर माइंड स्टफ में, हर एंटिटी में है, हर प्रकृति के एंटिटी में है। तो कहते हैं जब सब कुछ शुद्ध हो जाए, सिर्फ अहंकार के सत्व लेवल पर माइंड रह जाए, ये अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात समाधि, यहां पर सेंस ऑफ प्योर बीइंग समझ में आता है। ये क्यों? ईगो का सत्व ही क्यों? सत्व ड्रॉप हो जाए, सत्व ड्रॉप होना यानी कि बुद्धि का ड्रॉप होना, इंटेलेक्ट का ड्रॉप होना,
यही तो विवेकजम ज्ञानम है ना, यही विवेक ख्याति है। अगर सत्व को ड्रॉप करके पुरुष की ओर आगे बढ़ सकते हैं, सो दिस इज फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो पुरुष की ओर आगे बढ़ने से एक स्टेप पीछे सत्व, अहंकार का सत्व लेवल रह जाता है। ये अस्मितानुगमात संप्रज्ञात समाधि है। यहां पर एक पावर आता है, हर जगह पे हर प्रकार का पावर आता है। स्वामी जी कहते हैं अस्मितानुगमात संप्रज्ञात समाधि में द मेडिटेटर can withdraw his perception from the gross body and can think of himself as the fine body that he can have, that he has, that he possesses. तो वो फाइन बॉडी से ऑपरेट कर सकता है। इसका मतलब सिद्ध पुरुष हो गया ना, विदेहा हो गया। एंड देन आगे चल करके पतंजलि महर्षि भी कहते हैं विदेहा प्रकृति लयाना, वो कौन सा सूत्र है मैं बताती हूँ, भव प्रत्ययः विदेह प्रकृति लयाना। भव प्रत्यय 19th सूत्र में, 18th सूत्र के बारे में अभी मैं समझाऊंगी, असंप्रज्ञात समाधि है वो, उसके बारे में अभी मैं समझा रही हूँ। 19th सूत्र के बारे में समझा रही हूँ क्योंकि अस्मितानुगमात संप्रज्ञात समाधि के साथ साथ ये एक पावर आता है। अगर हम इस प्रकृति के लास्ट एंटिटी में फंस जाए तो हम वंस फॉर ऑल इनटू दी चुंगल ऑफ प्रकृति, once for all into the clutches of prakriti, he says. तो ऐसे सिद्ध पुरुष जो विदेह हो जाते हैं, जो फिजिकल बॉडी से ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, जो सटल बॉडी से ऑपरेट कर सकते हैं, वो अगर उस पावर के साथ अपने आप में विलीन हो जाए या पावर को एक्सरसाइज करने लगते हैं, so what will happen? They will confine themselves to prakriti, he says. Bhava pratyayah, bhava यानी कि प्रकृति, प्रत्यय यानी कि कंटेंट ऑफ माइंड। अगर उनके माइंड स्टफ में कंटेंट में प्रकृति है, प्रकृति का ट्रेसेस अभी भी है, he cannot transcend this prakriti, even the last stage of prakriti, he is exercising those powers and with strongly grounded into the traces of prakriti. What will happen? Even though they are videhas, this samadhi can lead to a jada samadhi. And if we could fight back, understand the transient nature of prakriti, and then overcome, then transcend towards liberation, then he goes out. Then आगे आगे और भी बेहतर समाधियां, बेहतर लेयर समाधियां बनती जाती है। तो ये प्रकृति लय और जड़ समाधि के ऊपर है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू 18th सूत्र, थोड़ा सा आगे पीछे आड़ा तिरछा कर रही हूँ, सॉरी। तो इसीलिए क्योंकि संप्रज्ञात समाधि का चारों बाइफर्केशंस, हम चारों कंटेंट्स को हम समझ लेंगे। सो संप्रज्ञात समाधि का 4 कंटेंट ये है। आई विल फिनिश विद इन 10-11 मिनट्स एंड देन आई विल कंक्लूड। संप्रज्ञात समाधि का 4 एंटिटीज है, सवितर्क, निर्वितर्क, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क has 2 bifurcations, सवितर्क, निर्वितर्क, पंचमहाभूत। विचारा का नीचे सविचार और निर्विचार, तो तन्मात्र के और आनंद एंड अस्मिता। All these 4 are done. Now we are moving to a real super consciousness state. From here it is called real because जैसे मैंने पहले भी बोला था, असंप्रज्ञात समाधि में किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन को के सहारा का, सपोर्ट का आलंबन मेडिटेटर को नहीं लगता। एंड देन डेफिनेटली ये पहले सूत्र को समझते हैं एंड देन we'll understand. विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्यः, 18th सूत्र। विराम प्रत्यय, it is a state of shantata, it is a state of virama,
It is a state of complete stoppage, cessation. क्या stoppage हो रहा है भाई साहब? It is a stoppage. It's a means of stoppage where the mind is actually made to stop making further modifications. मन अपना आगे की वृत्तियां, आगे की मोड्स को बनाने से रोकना, ये तो निरोध हो गया, बिल्कुल निरोध है ये। और ये निरोध कैसे हो रहा है, ये स्टॉपेज कैसे हो रहा है? The meditator, without the support of object of meditation, with consistent practice, abhyasa purvaha, previous practices. तो इसका मतलब संप्रज्ञात समाधि के, इसी के बारे में जिक्र करी थी मैंने संप्रज्ञात समाधि के बताते वक्त। संप्रज्ञात समाधि के कांस्टेंट प्रैक्टिस के सहारे से मेडिटेटर को सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन के सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ती। हनुमान जी को रामभूत होने के लिए राम नाम का जप की जरूरत नहीं पड़ती। गोकुल के गोपिकाओं को कृष्णमय होने के लिए कृष्ण की स्वरूप का ध्यान के सहारा नहीं पड़ता। Absolute. How did it happen? ये with Guru's blessings, with Lord's blessings, and definitely पतंजलि महर्षि कहते हैं previous practices. तुमने कुछ पहले practices किया और उसी के strength से आएगा। नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैंने आंख बंद कर लिया, मेरे को कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, I'll make my mind enter into a vacuum, I'll stop all the vrittis, I'll stop all the moods and modifications. You will definitely enter into state of tamas. That is the height of stupidity one spiritual aspirant can do. है ना? tamas में नहीं जाना है. It needs higher super intelligence and I should say enormous strength of control, mind control to make this happen. है ना? तो ये है रियली सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट। एक डॉक्टर स्ट्रेंज करके मैं अवेंजर्स की कहानी को यहाँ पर क्यों एग्जांपल ले रही हूँ, मैं मीन हूं ना इसलिए मीन एग्जांपल्स ले रही हूँ, बट स्टिल आई डू नॉट नो हाउ टू रियली ब्रिंगिंग अ लाइन थ्रू। तो मैं वहां पर ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज का ये पिक्चर देख रही थी, उसमें वो he goes to a Celtic guru who happens to be a great meditator और फिर वो powers जानता है। He couldn't operate with his own physical body, so he gains the power of higher power, although with the physical weaknesses, Bell's palsy हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, एक प्रकार एक साइड का उसका हिलता रहता है, he could not operate, but ऐसे ऐसे कारस्तानी करता है, ऐसे ऐसे पावर्स करता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज जरूर देखना, इज अ फन मूवी टू वॉच। सो वो ऐसे ऐसे पावर्स को एक्सरसाइज कर लेता है बाय मूविंग इनटू द कॉजल फॉर्म ऑफ द बॉडी, मूविंग इनटू द कॉजल फॉर्म ऑफ आवर ओन स्टेट, नॉट बॉडी, आवर ओन स्टेट। सो दैट इज अ सीक्रेट व्हाट द गुरु द स्पिरिचुअल गुरु टीचर्स। उसके लिए वो नेपाल आता है नेपाल से हिमालयन गुरु से वो कुछ वो सीखता है, साखता है और फिर वो he tries to gain the powers, although it is power exercising and hence they are videhas, they are prakriti layas. So एक छोटा सा एग्जाम्पल वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप देखेंगे तो, हाउ टू एक्सरसाइज पावर्स, हाउ टू go into supreme states of mind by withdrawing ourselves from the existing world. धीरे धीरे एक कड़ी से लेकर के विड्रॉयल ही है, इसीलिए प्रतिप्रसवा है यहाँ पे। So असंप्रज्ञात समाधि hence is a perfect super consciousness state and only this state, स्वामी जी कहते हैं यही एक स्टेट है जो तुम्हें लिबरेट करा सकता है।
दिस इज द स्टेट विच कैन लिबरेट यू। ये स्टेट अगर टिक जाए, मगर गुरुजी कहते हैं ये स्टेट थोड़ा सा टेम्परल है जाता आता है, संप्रज्ञात फिर असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात फिर असंप्रज्ञात, ऐसे होता रहता है, ऐसे कहते हैं। एक व्यास महर्षि का असंप्रज्ञात समाधि के ऊपर छोटा सा विवरण है, उसका 3-4 पॉइंट से मैं खत्म करती हूँ। व्यास भगवान कहते हैं कि ये एक स्टेट है, कमेंट्री में, ये एक स्टेट है विच इन्वॉल्व्स हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्पैशन। ये एक अवस्था है जिसमें परम वैराग्य की अवस्था, परम वैराग्य ऑपरेट होता है। परम वैराग्य कब ऑपरेट होगा? विड्रॉयल से ही होगा ना। जब हम प्रकृति से हटते जाएंगे, प्रकृति के पैराफेरनालिया से हटते जाएंगे, तभी परम वैराग्य होगा। तो परम वैराग्य से ये असंप्रज्ञात समाधि लब्ध होता है, सिद्ध होता है, ये कहते हैं। इसीलिए ये ऐसे मेडिटेटर्स, असंप्रज्ञात समाधि के लगने वाले जो मेडिटेटर्स हैं, इनको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकृति में रहेंगे तो दे नीड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, है ना। इनको कोई बेस या ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि ये परम वैराग्य को प्रैक्टिस करते हैं। एंड हेंस द माइंड बिकम्स नॉन एग्जिस्टिंग, क्योंकि माइंड भी क्या है? प्रकृति का एक एंटिटी है। माइंड स्टफ भी, चित्त भी एक प्रकृति का एंटिटी है। तो माइंड को नॉन एग्जिस्टेंट बनाने में एक बहुत बड़ा की है, जो कि व्यास भगवान ने हमें समझा दिया, परम वैराग्य। इसलिए इसे सीडलेस मेडिटेशन भी कहते हैं। I didn't finish this sutra, I'm very sorry. Virama pratyaya, यानी कि a state of complete cessation, a complete zero, complete nullness happens. Abhyasa purvaha, with the constant practice of the previous practices. संस्कारः शेषः, वो पाठ मेरा रह गया था। संस्कारः शेषः, इसका मतलब ये क्या एब्सोल्यूट है? यही है लिबरेशन? नहीं, ये लिबरेशन नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस आल्सो हैज सम रेजिड्यू, कुछ संस्कार पूर्व जन्मों का बचता है इधर। अन्यः, अन्यः यानी कि अदर संस्कारस ऑफ द प्रीवियस बर्थ्स आल्सो। पास्ट संस्कारस, पास्ट इंप्रेशंस भी है और प्रीवियस बर्थ्स की भी है। तो ये ऐसे रेसिड्यू अपने भीतर, अपने मन में बना रहता है। कैसे बना रहता है? अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, सीड फॉर्म में रहता है। इजी इन द टर्म्स ऑफ बर्निंग इट आउट, है ना। एक होता है एक बहुत बड़ा पलंग, उसको मैंने तोड़ दिया, लॉग्स ऑफ वुड बन गया। फिर उसको और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, छोटे छोटे ब्लॉक्स बन गया। और मैंने तोड़ा और मैंने तोड़ा और मैंने तोड़ा, छोटे छोटे और सिर्फ वो रह गया, स्क्रैप्स रह गया वुड का। So this is completely unmanifested. Why? So easy to burn it off with the other samadhis which we are going to progress upon. So इसीलिए वो कहते हैं कि संस्कार शेषः अन्यः, but it is in the unmanifested form, in the seeded form. ऐसे करके ये बता रहे हैं। So I think by writing this much, Maitreyi, तुम्हारी सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट एंड योगा कैन I think it will suffice. और पारुल, अगर आगे समाधि के बारे में समझना है तो अपने कैवल्य पाद में भी इसका जिक्र है, और आगे बहुत सारे सूत्र है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, विथ टाइम्स कंस्ट्रेंट। मैत्रेय को क्लास भी जाना है ना। सो यहाँ पर अपन खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। कोई सवाल? कुछ नहीं समझ आया इसलिए कोई सवाल नहीं है। नहीं मैम, समझ में आ रहा है कि अगर समाधि में जो ध्येय है वो भी नहीं है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज आल्सो नॉट देयर,
तो फिर हम जब ये सभी तर्क कर रहे हैं तो वो फिर वो आ क्यों रहा है बार बार? नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज वेरी वेल देयर. ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन का अर्थ रह जाता है. The second component alone remains. We go so subtle. एक होता है ना, एक फूल पर अगर मैंने concentrate किया तो फूल का एक स्टेमन है, स्टेमन के अंदर एक फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर उसका पोलन है, पोलन के अंदर एक छोटा सा एटम है. So we are going into that subtler levels. So फूल एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है. उसके अंदर की 3 components जैसे स्टेमन हुआ और वो पोलन हुआ वैसा है. ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन डेफिनेटली इज देयर. प्रोसेस और स्वरूप शून्यम होता है. इव जैसा लगता है. पारुल भाग गए सवाल के टाइम पर भाग गए पारुल. तो मैम यही चीज मुझे अभी आपने जो श्लोक 18 में बताया संस्कारा, ये मुझे शुरू से ही लग रहा था कि अगर निर्विकल्प से भी ऊपर जैसे हम आनंद में भी जाते हैं तो दैट इज एक्चुअली एक लाइफ टाइम में तो पॉसिबल ही नहीं है. पिछले जन्म की कुछ देखो गुरुजी, स्वामी जी देखो, स्वामी जी देखो, रावण महर्षि देखो, वो तो सप्तऋषि से ही आए हुए हैं. तो जनक महाराजा थे. That's what, no, previous practices also count. Perhaps this life shall count. Perhaps this life shall count. So you understood language translation? Yes. Tell me what the language translation without sympathy. ये मुझे ये एकदम किसके पीछे इतनी आवाज आ रही है? मैम मेरे पीछे वो बड़ा वाला पढ़ रहा है. अच्छा ठीक है. तो बस वही मुझे ये चीज लग रहा है कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आप कैसे 20 मार्क्स का आंसर लिख सकते हो, या मतलब मार्क्स ही नहीं दे सकते, लिखना शुरू करो तो लिखते ही जाओ. बहुत नहीं, ये कह सकते हैं सुपर कॉन्शियस स्टेट इज नॉट जस्ट वन सिंगल वन एंड इट कैन नॉट हैपन एट one go. It actually moves through a process, although they are not steps. Why not steps? Because Parul can obtain nirvikalpa samadhi. Maitreyi can obtain asampragyata samadhi. I am still in savichara samadhi. So there's no steps as such. तो process ये है. And then super consciousness state अगर बोला जाए तो मेरे ख्याल से it should be asampragyata samadhi only. पारुल कोई सवाल नहीं है तुझे? अभी भी समझ नहीं है? ये सेकंड टाइम पढ़ा रही हूँ मैं तुझे. वैसे तो बहुत साल हो गया, 5 years बैक पढ़ाया मैंने. पारुल शायद उसका इंटरनेट वीक हो रहा है. चलो, any more questions? सॉरी, क्या बोल रही है पारुल? मेरा इधर नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है मैम. ऐसे वो भी संप्रज्ञात आता जाता रहता है. संप्रज्ञा सही है. चलो, तेरे को समझ में आ गया, इससे ही समझ आ गया. चलो फोन पे बात करते हैं. कुछ समझ नहीं आ रहा, फोन पे बात करते हैं. चलो. Maitreyi, any more questions? Steve. नहीं, unmute. सुपर कॉन्शियसनेस जो स्टेट है वहां तक ठीक है. फिर व्हाई इज इट, मतलब इसको हम योगा के साथ कैसे एसोसिएट करेंगे? नहीं, योगा फॉर सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट हो सकता है. योगा विद क्या, वो क्वेश्चन क्या था, मुझे वो समझ नहीं आया. राइट नोट ऑन योगा फॉर योगा ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस. योगा ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट तो मुझे नहीं लगता कि सही तरीके से फ्रेम्ड है. योगा एंड सुपर कॉन्शियसनेस, और the processes dealt in the philosophy of yoga in gaining super consciousness state.
That's how you're going to project. Keep your laptop or desktop in a good condition. Okay, like ठीक है, चलो टाटा बाय बाय करते हैं और फिर फर्दर हम मिलते रहते हैं, है ना? sometime Okay, ma'am. at regular Bye, thank you, bye. intervals, Thank you, ma'am. we do something